आपके लिए फायदेमंद ही होगी। अब हम चलते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि में सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। आपके लिए फायदेमंद ही होगी। अब हम चलते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि में बहुत सारी चीज़ें बताई है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि नदी पार करते समय उसमें तांबे का सिक्का प्रवाहित करें। नदी जैसे आप बस में जा रहे हो या फिर ट्रेन में जा रहे हो, आपको पता चल गया कि आगे नदी आने वाली है, तो उस समय आप पहले ही कहीं यात्रा पे निकलो या कहीं जा रहे हो, कोई शुभ काम के लिए जा रहे हो, तो तांबे का सिक्का अपने पास में रखिए और जैसे आपको मौका मिले उसमें आप वो सिक्का डाल दीजिए। और माता पिता से चांदी चावल अपने माता पिता से, कर्क राशि वाले ध्यान से सुने, कितनी अच्छी बात बताई है कि माता पिता से चांदी चावल लेकर अपने पास रखें। चांदी थोड़ी सी और थोड़ा सा चावल अपने माता पिता के हाथ से लेकर अपने पास में रखें। आपको बहुत फायदे की बात बताई है। पलंग में तांबे का टुकड़ा लगाएं। आपका जो भी पलंग है उसमें एक टुकड़ा तांबे का जरूर लगाएं। 24 वर्ष तक नौकरानी या गाय रखें। अभी ये थोड़ा, हाँ, 24 वर्ष तक नौकरानी या गाय रखें। गाय रखिए आप, अच्छा रहेगा, भगवान आपका भला करेंगे। गाय को गोद भी ले सकते हैं। कई बार मजबूरियां होती है कि महाराज जी जगह नहीं है, हमारी मजबूरी, हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो हम कहाँ रखेंगे, छोटे छोटे मतलब घर मिलते हैं हमको। तो आप किसी भी आपके गांव में कोई गरीब आदमी हो, उस गरीब आदमी के पास में जाइए और उसको बोल दीजिए भाई कि ये गाय तुम ले लो, हम सारा खर्चा इसका उठाएंगे, दूध दही घी सब तुम खाना, पर इसको दुखी मत रखना। समझ लीजिए अगर आपके परिवार में 2 बेटियां हैं और एक बेटे का जन्म और हो जाए तो आप कहाँ भेजोगे उसको, उसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा। तो एक गाय जरूर रखिए, बहुत अच्छा आएगा। 24 वर्ष से पहले गृह निर्माण जरूर कर लें, बहुत अच्छा बताया है। चांदी के बर्तन में दूध पानी पिए। आपको दूध पीना है तो चांदी का बर्तन लीजिए, और पानी पीना है तो भी आप चांदी के बर्तन में लगभग उपयोग कीजिए। घर की नींव में चांदी की ईंट लगवाएं। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। चांदी की ईंट लगाइए, छोटी सी लगा दीजिए, जरूरी नहीं है 5-10 ग्राम की ईंट बनवा दीजिए। ईंट का जो माप होता है वैसे ही बनवानी पड़ती है, ईंट के वर्गाकार होती है वैसे बनाना पड़ता है। और घर की नींव में ईंट लगवाएं चांदी की। चावल चांदी दूध या बेटी या संतान को दे। चावल चांदी व दूध या तो अपनी बेटी को दो या उसकी संतान को दो। गेहूं गुड़ और तांबा दान करें। गेहूं दान कीजिए, गुड़ दान कीजिए, तांबा दान कीजिए। और दुर्गा पाठ करें। कन्यादान में सामान दे, कन्यादान में सामान जरूर दीजिए। सफ़ेद वस्तुओं से निर्मित वाली चीज़ का व्यापार ना करें। सफ़ेद वस्तु में जो निर्मित होती है, जैसे कपास बताया गया है, सफ़ेद वस्तु में चावल बताया गया है, उनसे निर्मित कोई भी जो चीज़ होती है, सफ़ेद वाइट सीमेंट भी आती है, वो भी सफ़ेद सीमेंट ही होती है। मतलब वाइट में आपको थोड़ा माइनस बताया गया है, वाइट में कपड़े भी आ सकते हैं। और माता पिता की सलाह का पालन जरूर करें। कर्क राशि वाले ध्यान से सुने कि माता पिता की सलाह का पालन जितना करोगे उतना आपको अच्छा बताया है। धार्मिक
कृत्यों में हमेशा कार्य रूप दे। जहाँ धार्मिक कार्य कोई भी हो रहा है तो आप वहाँ पे अपनी हाजिरी जरूर देवे, चाहे धन के माध्यम से, तन के माध्यम से और विचारों के माध्यम से भी आप टाइम दीजिए। तीर्थ स्थानों की यात्रा करने से किसी को ना रोके। अगर आप किसी को तीर्थ स्थानों में जाने से रोक रहे हो तो हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान आपको कोई उठाना पड़े, और हो सकता है कोई नुकसान भी हो जाए, कौन जाने। अपना रहस्य को कमी ना बताएं। अपना रहस्य जो होता है ना, किसी को प्लानिंग जो प्लानिंग करते हो, आप क्या करते हो, प्लानिंग पहले शेयर कर देते हो, फिर बाद में प्लानिंग करते हो, तो वो माइनस हो ही जाता है। अपना प्लान कभी भी किसी को ना बताएं, बाद में आप करिए। घर में खरगोश ना पाले कभी भी। अगर खरगोश कोई पाल रहे हो कर्क राशि वाले तो खरगोश बिल्कुल ना पाले। और सार्वजनिक तौर से पानी पिलाएं। मतलब कोई भी प्याऊ हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे आप पानी पिलाएं। सदाचार का पालन करें। हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक बात बताई गई है, परंतु वो शायद आप करो या नहीं करो, वो आपकी मर्जी है। पर यहाँ तो एक पता नहीं क्यों कारण बताया है, ये ईश्वर जाने। 27 वर्ष से पूर्व विवाह करना या मना कर रहे हैं, कर लीजिए, क्योंकि इतनी बात की पालन करोगे तो 27 वर्ष तक इंतजार भी तो नहीं कर सकते। पितरों के नाम का खाना चिड़ियों को खिलाएं। सूर्य से संबंधित चीज़ें धर्म दान दे, और धर्म स्थानों पर नंगे पांव जावे। यदि आप डॉक्टर हैं तो रोगियों को आपकी श्रद्धा के मुताबिक, मतलब आपके स्थिति के मुताबिक, कभी कभी कोई सामने वाला रोगी आए और आप डॉक्टर साहब हो, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो आप किसी भी रोगी को महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में किसी एक रोगी का मुफ्त में इलाज कीजिए। भगवान आपको बहुत लक्ष्मी देंगे और बहुत ही आपके घर में अच्छा होगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कई लोगों पे राशि बहुत ही मतलब कारगर साबित होती है और किसी को नहीं होती है। कई लोगों की जन्म कुंडली कुछ और बताती है, रियल लाइफ में कुछ और हो जाता है। देखिए, मैं एक आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जन्म कुंडली उसी बच्चे की काम करती है जिस बच्चे का जन्म हुआ हो। अब कई लोग बोलते हैं महाराज जी जन्म हुआ तो ही वो दुनिया में आया ना। नहीं, जन्म एक निश्चित टाइम पे होता है और जिसका ऑपरेशन होके, बच्चे को ऑपरेशन करके पेट से बाहर निकाला जाता है, उसका जन्म नहीं है, निश्चित टाइम नहीं है। हो सकता है उस बच्चे का जन्म होने वाला था शाम को 5 बजे और ऑपरेशन कर दिया 2:30 बजे, या 5 बजे जन्म होने वाला था, 6 बजे जन्म होना था और रात को 10 बजे उसको ऑपरेशन के माध्यम से टाइम निकाल के उसको बाहर निकाला। तो उसको ऑपरेशन के माध्यम से होने के कारण मतलब इतना कारगर साबित नहीं होता, इतना परफेक्ट उसका रिजल्ट नहीं आता जितना नेचुरली जो जन्म होता है, कुदरत के माध्यम से नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसका जो रिजल्ट आता है उसमें बहुत अच्छा मतलब संकेत मिलते हैं, अच्छा व्यवहार होता है, अच्छी बातें सामने आती हैं। तो आपसे एक वंदना करते हैं कि कई लोग राशि को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जो मानते हैं उनके लिए फायदा भी होने वाला है। मानना और जानना दोनों अलग अलग है।
तो मैं आज सबसे पहले बातें बताएं, कोई न कोई बात आपके काम की हो। मैं ये नहीं कहता कि 100% सारी बातें आपके ऊपर लागू होगी या आपको करना ही पड़ेगा। कोई दबाव नहीं है, आप मानो तो भी ठीक है, नहीं मानो तो भी राम राम, और मानो तो भी राम राम। हम दोनों तरफ एग्री हैं। तो हम बताते हैं दिल से। अब आप पता नहीं कैसे इन चीज़ों को लेते हो। हम तो मानते हैं, पंचांग मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, वास्तु को हम मानते हैं, खाली जानते ही नहीं, मानते भी हैं।